नारी जब ठान ले तो असंभव भी संभव कर सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी पर और मैं हूँ यशी। एक बार फिर से मैं आपका रूबरू प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम एक खास सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विमेंस डे के उपलक्ष्य में, और हर एक खास महिला के साथ में जो विमेन द अचीवर्स हैं हमारी, उनके साथ में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे साथ में बहुत ही खास गेस्ट आज मौजूद हैं जिनका नाम है अर्चना ठाकुर। मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच यशी। हाय, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद हम फिर से मिल रहे हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि मैम से पहले भी मुलाकात हो चुकी है और मैम को सम्मानित किया गया था सरोजनी नायडू अवार्ड से हाल ही में। साथ ही साथ अर्चना मैम हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि एक कोरियोग्राफर भी हैं, और ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो मैम, इतनी सारी उपलब्धियां, इतने सारे अचीवमेंट्स, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी ये एज अ कोरियोग्राफर की जो जर्नी है वो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? सबसे पहले तो थैंक यू यशी, आपने मुझे ये मौका दिया और बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है। उनमें से मैं एक खुशनसीब अपने आप को समझूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया। हम इस तरह से रूबरू हो पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। रही बात जर्नी की, कोरियोग्राफी की, जी। शुरुआत में मैं एक्चुअली कथक डांस टीचर हूँ और काफ़ी सालों से मतलब मेरा उसमें एजुकेशन भी रहा। मेन जो एजुकेशन है हमारी स्कूलिंग एंड ऑल, उसके साथ साथ पैरेलली एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में मैंने कथक लिया था। जी। तो कथक में करते करते लास्ट मेरे को अभी इस साल 26-27 ईयर्स हो जाएंगे। ओके। बट हाँ, बीच में शादी बच्चों की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लगा। फिर उसके बाद ये कहूँ तो सेकेंड इनिंग है मेरी लाइफ की। बिल्कुल। और उसमें जो है मैंने ये जब स्टार्ट किया तो कथक से मैंने देखा कि जनरेशन चेंज हो चुका है, वक्त चेंज हो चुका है। आप एक पैटर्न पे नहीं रह सकते, आपको वर्सेटाइल होना पड़ेगा, आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको मल्टीटास्कर होना पड़ेगा। तब मैंने सेमी कथक से फिर सेमी क्लासिकल, थोड़ा बॉलीवुड, थोड़ा इसको जो है फिर कोरियोग्राफी में आई। तो ऐसे करते करते मैं जो है लास्ट 15 ईयर्स से मैं ये मेरी सेकेंड इनिंग चल रही है। एंड बस अब देखते हैं भगवान की कृपा से और कहाँ तक पहुँचती हूँ। बट ये है कि काम छोड़ूंगी नहीं, छोटा छोटा कुछ ना कुछ करती रहूंगी। क्या बात है! बिल्कुल मैम, यही जज़्बा आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। और ये अपडेट जो आपने एक ख़ास बात बताई कि टाइम के साथ में अपडेट होना, बहुत ये बहुत ख़ास चीज़ है कि जिस तरह से टाइम बीतता जा रहा है, बहुत चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। जैसे कि अब एआई का दौर आ गया, बहुत टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही जी है। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि महिलाएँ भी आजकल कहीं कम नहीं है, कहीं पीछे नहीं है, बिल्कुल। और हमारा ये ख़ास शो वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ही है। तो आजकल के दौर में आप महिलाओं को कहाँ देखते हैं? मैं आज के दौर में महिलाओं को बहुत ज़्यादा आगे देखती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा अपने भविष्य को लेकर के बहुत ही फोकस्ड हैं। हुँ। मैं देखती हूँ कि अब ज़िंदगी सिर्फ चार दीवारी में ही नहीं है। जी। वो घर के काम के साथ साथ बाहर के काम भी बहुत अच्छे से कर लेती हैं। बिल्कुल। मैंने ये देखा है कि आप सिर्फ रोटी बनाने से नहीं, रोटी कमाना भी ज़रूरी है। जी। और उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। क्योंकि आपका भले ही कोई साथ दे ना दे, आपका अपना फाइनेंस, आपका अपना करियर, आपका अपना बुरे वक्त में आपकी अपनी नॉलेज, आपकी एजुकेशन, आपका कहें तो सरस्वती के साथ साथ लक्ष्मी, ये साथ हमेशा देता है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है मैम कि सीखने की भी कोई उम्र नहीं उम्र नहीं होती है। होती। अक्सर हम भूल जाते हैं, हमें एक ईगो आ जाता है हमारे अंदर कि नहीं, अब हमारी उम्र हो गई तो हम अपने छोटों से नहीं सीखेंगे, जो बहुत गलत चीज़ है। गलत चीज़ है। सीखने की कभी भी कोई उम्र नहीं होती है। मैम, आजकल के दौर में हम देखते हैं रिलेशनशिप्स की अगर बात कहें तो इतने सारे केसेस आते हैं सामने, डिवोर्स केसेस, डिवोर्स सेपरेशन के केसेस। जी, जी। तो उनका क्या रीज़न है आपके हिसाब से, क्या रीज़न रहता है उनके पीछे? देखिए, डिवोर्स होना और रिलेशनशिप को मेंटेन करना, दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। आप हुँ। मतलब बहुत अ, आप कैसे भी कह के जब आप रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, तो बहुत सारी हार्डशिप और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स के साथ कर लेते हैं। हुँ। डिवोर्स होना तो सिंपल, मतलब सिंपल इन द सेंस कि आप गए और आप डिवोर्स हो गए, लेकिन वो भी आपको मेंटली, फिज़िकली बहुत अफ़ेक्ट करता है।
दोनों मेल फीमेल जो भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी पार्टनर्स हैं आपको, दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे से सपोर्ट कोई ना कोई होना चाहिए, या आप पीछे भी सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको प्राउड फील होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लैग कर रहा है तो वो अपने आप को गलत समझे, मतलब छोटा समझे और उसके बाद कहेगी कि अब हम नहीं साथ रह सकते। जी। इसीलिए डिवोर्स तो खैर ऐसा नहीं होना चाहिए। और आजकल सबसे बड़ी बात ये है, जो गर्ल्स हैं वो अब देखने लगी हैं कि कितना इमोशनली हर चीज़ को वो देखती हैं, प्रायोरिटाइज करती हैं, फाइनेंशियली के साथ साथ इमोशनली अवेलेबल हर चीज़। आजकल पता नहीं कितना सब निकल आया है जेंजी में, कहे रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ये लगता है कि गर्ल्स जो है आज की जनरेशन की, वो बहुत बैलेंस करके चलती हैं और बहुत ऐसा नहीं हो कहेंगे कि आप गलत डिसीजन ले लिए। हाँ, कुछ रिश्ते गलत डिसीजन होते हैं तो उससे निकल करके उबरने की भी ताकत है उनमें। बिल्कुल। वो मैं देखती हूँ कि साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है और मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड है, साइकोलॉजिकली बहुत प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हम हारेंगे नहीं। वो चीज़ जज्बा जो है वो आज की डेट में है। और हाँ, डिवोर्स और रिलेशनशिप ये सब तो बहुत आज की डेट में ये अपना पर्सनल एक वो रहता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। और मैम हम अक्सर देखते हैं आजकल के दौर में भी इतना टाइम आगे बढ़ चुका है, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, मगर तब भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि मेल्स अपना डोमिनेशन कई बार दिखा देते हैं, चाहे वो वॉयलेंस के रूप में हो, चाहे वो एक वो वाली चीज़ होती है कि नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते, मैं मेल हूँ तो मैं तो बढ़ सकता हूँ करियर में आगे, बट आप नहीं बढ़ सकते। तो उन जो पुरुष समाज की वो वाली जो थिंकिंग है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? समय में बदलाव है, ये मैं कहूँगी। आज की डेट में और पुराने आप 10 साल पहले वाली जनरेशन भी अगर लें, दोनों में बहुत बदलाव है। मेल समाज जो भी आप बोलें, पुरुष समाज जो भी कहें, उसमें बहुत चेंजेस आए हैं। वो जानते हैं कि एक फीमेल की या पार्टनर के मन की गति क्या चल रही, क्या उनके मन में इमोशनल, फिजिकल हर चीज़ वो अब समझने लगे हैं। पहले मेल्स जो है पुरुष समाज इतना चीज़ों को नहीं समझना चाहता था क्योंकि उनकी परवरिश ही वैसी होती थी। कहे जाए तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही डिफरेंट होती थी। लेकिन अभी के जो बॉयज़ हैं या मेल हैं, वो अलग तरीके से, उनको पालने वाली जो माएँ हैं ना, वो इतनी ओपन माइंडेड और इतनी इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं कि वो अपने बच्चे को इस तरह से शिक्षा दे रही है कि वो जो हस्बैंड होगा या बॉयफ्रेंड होगा, वो अपनी फीमेल पार्टनर को बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। ऐसा है कि हाँ, कहीं आपको दिख जाएंगे, लेकिन 90% मैं देख रही हूँ कि आज की डेट में मेल्स इतने चेंज हो गए हैं और इतने सपोर्टिव हो गए हैं, जो पहले में नहीं दिखता था, वो अब दिखने लगा है। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो है पॉजिटिव ही जा रहे हैं, हमारी जनरेशन बहुत अच्छा ही जा रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि मतलब पहले औरतें मन को कचोट के रह जाती थी कि अरे हम ये नहीं कर पाए, लेकिन उल्टा आज की डेट में जो है पुरुष ये कहता है कि नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, जैसे भी तुमको है। फ्रीडम पूरी होती है, वैसे खैर फ्रीडम तो क्या, लेकिन सपोर्ट पूरा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है मैम। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी इस खूबसूरत जर्नी में कौन एक वो शख्स है जो चाहे पार्टनर हो आपके या कोई भी हो, तो कौन एक हैं जो आपको हर दम सपोर्ट करते हों? देखिए, नो डाउट मेरे हस्बैंड ही हैं, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो हस्बैंड के सपोर्ट के बगैर तो मैं नहीं ही आ पाती। क्यों ऐसा इसीलिए कहूँगी कि जब मैंने घर में छोटे बच्चों के लिए स्टूडियो खोला तो उन्होंने मेरे को स्पीकर ला करके दिया, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। उन्होंने मेरे लिए मतलब घर को मैनेज किया। जब मैं नहीं होती हूँ तो वो मेरे एब्सेंस में, तब बच्चे छोटे थे तो उन्होंने बच्चों को मैनेज किया। और जब वो ऐसा नहीं, मतलब इमोशनली, फिजिकली हर जगह वो मेरे लिए अवेलेबल रहे। और कहीं जाना आना हो, कुछ भी हो, ऐसा खैर पूरी बराबरी रहती है हर डिसीजन में, हर चीज़ में, डिस्कशंस में, हर चीज़ में
वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और मुझे हैरानी होती है क्योंकि मैं जो जनरेशन देख के आई हूँ वो अलग है। बट हाँ, अभी राइट नाउ जो मैं देख रही हूँ मेरे पार्टनर में, वो बहुत ही, मैं हैरान हो जाती हूँ, मैं सोच में पड़ जाती हूँ। और मैम ये बहुत खास चीज़ है, यही एक जो बैलेंस मेंटेन रखना होता है ना हाँ, रिलेशनशिप्स में, ये बहुत ज़रूरी है। और आपकी तरफ से भी मैं कहूँगी हर चीज़ वाइस वर्सा होती है। वाइस वर्सा, फीमेल्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हर चीज़ घर संभालने में, प्लस अपनी कैरियर लाइफ भी संभालना, दोनों चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस कर, ये चीज़ तो है। और आपको एक बात कहूँ, हुँ, ये आज की गर्ल्स और हम लोग की जो जनरेशन है, हुँ, वो हम लोगों ने शुरू में तो ये सीखा कि आप 90% घर को दो और 10% आप अपने पैशन को या अपने काम को फॉलो हुँ, करो। लेकिन आज की गर्ल्स जो है वो 50 इधर 50 पूरा 100% इधर भी देती है, 100% उधर भी देती है। जी, जी। उनको देख कर के मैं इंस्पायर होती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ अरे मतलब मैं या हम लोग की एज के नहीं, हमें भी कुछ करना है। तो कहीं न कहीं ये अब हर जगह 100% हो गया। 100% घर में भी सपोर्ट करना, 100% बाहर भी। घर बिल्कुल। के काम तो कभी खत्म होते ही नहीं। लेकिन हाँ, वो होल्ड पे जा सकते हैं और बाहर के काम करके हम आप घर में हम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है मैम। और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस जर्नी में चैलेंजेस तो रहे होंगे, बहुत। और उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि मैम भी एक जर्नलिज़्म की स्टूडेंट रह चुकी हैं, और इसीलिए जो आप कम्फ़र्ट ज़ोन देख रहे हैं मैम का कैमरा के साथ में, वो शायद इसी कारण की वजह से है। तो क्या मैम ये जो पूरी जर्नी है, चाहे वो जर्नलिज़्म की जर्नी कहें या फिर एज़ अ कोरियोग्राफर कहें, जी, जी। तो जो भी चैलेंजेस आपने फेस करे, क्या वो हमारे साथ में आप शेयर करना चाहेंगे? चैलेंजेस बहुत थे, ऐसा नहीं कहूँगी, हुँ, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि जर्नलिज़्म सिचुएशंस वाइज़ छूट गया। जी। और जब घर आई तो फिर लगा कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है, तो फिर हुँ, मैंने डांस को ही, कथक को ही आगे बढ़ाया। हुँ, और ये लेकिन ये है कि जर्नलिज़्म आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। जी। आप जो अपने मन की बात है उसको आप रख सकते हो, शब्दों से आप अपने भाव को समझा सकते हो अपने सामने वाले को कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हुँ, तो ये जर्नलिज्म ने तो खैर एक उस टाइम में मुझे जो हिम्मत दी, आज शायद वो अभी मेरे को इतना काम आता है। कोई भी सिचुएशन होती है, मुझे डांस फील्ड में भी दिक्कत आती है, तो हुँ, हम कॉन्वर्सेशन करके उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। हुँ। पर ये जो कॉन्वर्सेशन की ताकत है वो मुझे अपने एजुकेशन से, अपने फील्ड से ही आई। जी, क्या बात है! बिल्कुल मैम, हम अक्सर देखते हैं कम्युनिकेशन ना आपस में बहुत ज़रूरी हो बहुत जाता है, ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। और अक्सर हम मेल्स को देखते हैं कि वो बातचीत नहीं करना चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, और चाहे वो भाई हो, चाहे हमारे फादर्स ही क्यों ना हो, तो वो शेयर नहीं करते हैं अपने दिल की बात। बट फीमेल्स का इस जगह पे उल्टा होता है, उल्टा होता वो अगर उन्हें गुस्सा भी आता है तो वो बिलीव रखती हैं कि नहीं, हमें बस अपनी भड़ास निकालनी है, हमें बस बोलना है, ये वाली चीज़ हो जाती है। तो ये बहुत ख़ास चीज़ है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते के लिए। तो मैम अब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपके कोई भी पूरी जर्नी में अभी तक की कौन-सा एक ख़ास मोमेंट रहा है जो आपके दिल के बहुत करीब हो? हाँ, दिल के करीब मेरे कुछ कुछ मोमेंट्स हैं। और उसमें से सबसे पहला मोमेंट मेरा ये था जब मैंने कमबैक किया था, तो मेरा फर्स्ट जो मेरा स्टेज परफॉर्मेंस मेरे बच्चों की, मैंने बच्चों को सिखाया था और हुँ, उन्होंने उनके साथ में परफॉर्म किया, तो वो फर्स्ट था। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया। और क्योंकि आप जब काम छोड़ करके फिर दोबारा कमबैक करते हैं तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बहुत। और उसके बाद मेरा ये जो मुझे सरोजिनी नायडू अवार्ड मिला, उसमें मैंने सोचा नहीं था कि 7,000 से ज़्यादा उसमें प्रोफाइल्स आई थी, उसमें जो फाइनलिस्ट थे, उसमें हुँ, मैं भी थी। भगवान ने मुझ पे, मतलब ये आशीर्वाद है भगवान का कि मुझे अवार्ड मिला। और साथ में जो है मुझे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी में इंडिविजुअल डांस कैटेगरी में भी मुझे ये अवार्ड मिला, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस ये है कि आगे भी जो है हिम्मत छोड़ना नहीं है और करते रहना है। बिल्कुल मैम, और सच में आप हम सभी के लिए, आजकल की युवा पीढ़ी के लिए भी आप एक इंस्पिरेशन है कि एक जो जज़्बा होता है ना, हमेशा उस जज़्बे को बरकरार रखना, सभी चीज़, चाहे वो वर्क लाइफ़ हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ हो, सभी चीज़ बैलेंस में रखना, एक वो बैलेंस मेंटेन करना, बच्चों को भी सँभालना होता है, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है फीमेल्स के ऊपर, ये कहना पड़ेगा। तो मैम सरोजिनी नायडू अवार्ड्स की आपने बात करी, तो जी। वो एक मोमेंट पे आपकी क्या फीलिंग थी जब आपको मार्वल स्टूडियोज़ पे सम्मानित किया जा रहा था सरोजिनी नायडू अवार्ड से? बहुत, बहुत अच्छी फीलिंग थी। मतलब जब मैं
स्टेज पे जाने लगी तो हम लोगों के में कथक कहें या जो भी आपका म्यूजिक है, ये सारे इसमें क्या होता है, स्टेज को पहले प्रणाम करते हैं। वो एक हम लोग के गुरुजी जो है उन्होंने हमें ये शिक्षा दी। तो स्टेज को जब मैंने प्रणाम किया मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब वो सारा माहौल और एकदम से मेरे दिल में घर कर गया। और पीछे जो जजेस ये जो बैठे हुए थे उन्होंने मेरी तरफ जिस तरह से, जिस प्यार से देखा और जिस रिस्पेक्ट से देखा, वो मुझे बहुत टच हुआ। फिर जो हमारे सर हैं संदीप सर, उनको मैंने प्रणाम किया, नमस्ते किया। वो भी बहुत ऐसा लगा, उन्होंने भी बहुत प्यार से मुझे ऑल द बेस्ट और गॉड ब्लेस यू भी बोला। मैं मुझे याद है वो फीलिंग, अभी मैंने वीडियो भी उसका शूट किया हुआ जी। क्योंकि वो सब चीज़ें, यही तो मेरी ज़िंदगी का खजाना है। ये सब मेरे, मैं ऐसा लगता है कि मैं इन सब यादों को अपने पास हमेशा बना के रखूंगी, कभी इनको मैं भूलूंगी नहीं, खोने नहीं दूंगी मैं। क्या बात है। और मैम एक वर्किंग विमेन के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कोई हमें थोड़ा सा भी एनकरेज कर देना। तो क्योंकि हम लोग के साथ ऐसा होता है, सभी चीज़ बैलेंस करते करते बहुत बार हमें भी एक इमोशनल सपोर्ट की, एक एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं कभी भी आप लड़खड़ाते हैं तो यही मोमेंट्स, यही फैमिली, यही सपोर्टर्स, यही आप, इवन आपने जो आज मुझे ये मौका दिया, ये सब चीज़ें मुझे इमोशनली सपोर्ट करेंगे। जब भी मैं कभी कोई वीक टाइम या वीक इमोशन टाइम ऐसा कुछ आएगा जी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी यादें मुझे ऐसा सपोर्ट देंगी कि मैं कभी गिव अप ना करूं। वो चीज़ बनाए, हिम्मत बनाए रखेगी। बिल्कुल। और मैम अब मैं आखिरी में यही चाहूँगी, क्योंकि ये प्रोग्राम है विमेंस डे के उपलक्ष्य में, तो आपकी तरफ से आज की महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? आज वुमेन्स डे पे सबसे पहले तो सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे। और मेरी तरफ से ये एक मैसेज है, या मैसेज कहे या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपको जो भी करना है अपनी ज़िंदगी में, जो भी करना है, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, किसी भी फील्ड में हो, आप उसको बहुत पैशनेटली कीजिए। आप ये मत सोचिए, पूरे आधे मन से नहीं, पूरे मन से कीजिए। चाहे गाना गाना हो, चाहे डांस करना हो, चाहे कहीं कुछ बोलना हो, चाहे शॉपिंग करनी हो, जो भी है। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके अंदर की मासूमियत। आपके दिल की मासूमियत को कभी खोने नहीं देना। भले ही आपको कितनी मुश्किलें आए, कि आप यहाँ से, चाहे कितना सोशल प्रेशर हो, चाहे जो भी मतलब घर की परेशानियाँ हो, इन-लॉज़ हो, या कम पैसे हों, या फाइनेंशियली कुछ ना हो, लेकिन इन सब चीज़ों में अपने दिल में कड़वाहट ना आने दें। अपने दिल की मासूमियत और अपने दिल के प्यार को हमेशा बनाए रखें। बिल्कुल, ये बहुत ख़ास मैसेज है। अक्सर हम देखते हैं फीमेल्स भूल जाती हैं, अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देती हैं, सभी चीज़ सँभालने की वजह से। तो ये आपको नहीं करना है, अपने आप को सैटिस्फाइड रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। खुद की भी खुशी का ख़याल रखें और साथ-साथ बाकियों का भी ख़याल रखें। और मैम मैं कहना चाहूँगी, बहुत ही खूबसूरत कन्वर्सेशन रहा आपके साथ में। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच याशी। आपने मुझे ये मौका दिया, और मेरा जो छोटा-सा खजाना था यादों का, उसमें आपने एक और ये यादें डाल करके उसको बड़ा कर दिया। सो स्वीट मैम, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपके साथ में कॉन्वर्सेशन करके। और दर्शकों कहना चाहूँगी मैं आप सभी से कि ऐसी बहुत सी खास कॉन्वर्सेशंस के साथ में जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए एमएस टीवी के साथ में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू याशी।